Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. After so long time. आज जो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी में। आज यूनिवर्सिटी गए, मेरे कुछ फॉर्म्स का काम था और उसके बाद फीस सबमिट करवानी थी। तो मैं यहाँ से गई और यहाँ से सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गई। वहां से फारिग होकर मैं सीधा कैफे गई। वहां पर मेरी एक दोस्त है जो मुझसे पहले वहां पर पढ़ रही थी। तो मुझे उसकी वजह से ये रिलीफ मिल गया कि मेरे साथ मेरी वालदा नहीं गई। वहां से फ्री होने के बाद हम सीधा वहां की सबसे बड़ी कैंटीन में गए। वहां पर बैठे तो वहां पर हमने खाने का ऑर्डर दिया। लड़का ऑर्डर लेकर गया तो वहां पर बहुत ज्यादा रश थी, तो हम यहाँ वहां देखने लगे। तो सामने टेबल पर मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी और एक लड़की पर, जो अपने किसी ग्रुप के साथ बैठे हुए थे और वो दोनों स्मोकिंग कर रहे थे। तब आप ये कहेंगे कि 2025 में आप ये क्या कहते हैं, आप जज कर रही हैं किसी को, आपको कोई हक नहीं किसी को जज करने का। तो मैं आपसे बात क्लियर करती चलूं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की उस सोसाइटी से है जहाँ पर 80% लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली कहूंगी, अगर आप उसे बैकवर्ड करना चाहें तो बैकवर्ड भी सही, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लामी मुआशरे पर बहुत प्राउड हैं और वो हमारी तालीम और तहजीब के वफादार और उस पर चलने वाले हैं। यहाँ पर डिस्कस करने की बात ये नहीं है कि मुझे उस लड़की का स्मोकिंग करना पसंद नहीं था या फिर मुझे उसका करेक्टर जज करना था। बात ये थी कि जिस फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है वहां पे वो अपनी साइड की पहली खातून हूँ जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ मुझे ये एडमिशन मिला। लेकिन अगर आज मेरे साथ मेरी वालिदा या मेरा कोई घर का मेंबर या कोई ऐसा पर्सन जो मेरी फैमिली से ताल्लुक रखता है मेरे साथ होता, तो आपको क्या लगता है कि मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन मेरा आखिरी दिन बन जाता? कहते हैं नमाज पढ़कर निकलोगे तो आपको लोग नमाजी कहेंगे, और अगर किसी शराब खाने से आप निकलोगे और आपने अगर पी हुई भी ना हो तो लोग आपको शराबी कहते हैं। हमारे यहाँ मैं कहती थी कि लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं कि यूनिवर्सिटी की लाइफ ऐसी है तो वैसी है, वहां पर ये होता है। और ये वो चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 80% आबादी को डरा के रखा हुआ है कि जो लोग फिर अपनी लड़कियों को बाहर निकालना बंद कर देते हैं। और ये 20% आबादी उनकी है जो बाहर निकालते तो हैं, लेकिन उनके उन बेचारों को या तो पता नहीं होता या फिर क्या मसला होता है कि उनकी औलाद की वजह से हम जैसे लोगों का वहां जाना मुश्किल हो जाता है। वो लड़की कश पे कश लगा रही थी और मैं किसी सोच में डूब गई, या तो ये कहें कि मैं डर गई। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ मेरी वालिदा नहीं आई। वो वहीं बैठी थी, हमारा ऑर्डर आ गया और हमने वहाँ खाना खाया, लेकिन मेरी नजर मुसलसल उसी के ऊपर थी। तो मुझे मेरी दोस्त जो वहाँ की सीनियर थी उसने बताया कि बहन यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखते, अगर आप किसी को मुसलसल देखेंगे तो वो आपकी इंसल्ट कर सकता है और ये उसको पूरा राइट भी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसे देखते हुए सोचो कि किस समंदर में गरक हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे आने वाली जिंदगी में या मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ में क्या इश्यूज होंगे। लेकिन आपकी राय क्या है कि ये यूनिवर्सिटी का माहौल साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की, इंतजामिया की, या उन पेरेंट्स की जिनको नहीं पता कि उनकी औलाद क्या कर रही है?